राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ कामदा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वह पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वश करने वाले थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललिता नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत भाग्यशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते। एक समय पुंडरीका की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललिता भी गाना कर रहा था। गाते गाते उनको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया, और उनका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललिता के मन में भाव जानकर काकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीका ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का भोग। पुंडरीका के श्राप से ललिता उसी क्षण महाकाव्य विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रतिपद तथा मुख से अग्नि निकालने लगी। उसकी नाक पर्वत की कदरा के सामने विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गए। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ, और वह अपने पति के उद्धार का यातना सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वन में रहने लगा। उसकी स्त्री पीछे पीछे जाती और विलाप करती रही। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर सिंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही सिंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर सिंगी ऋषि बोले कि हे शुभेंग, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विषकाले राक्षस हो गए। इसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। सिंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और एकादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से
मुक्त हो गया, अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र-भूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विवाह करने लगा। उसके पछतावे वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वज्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है।